हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल रिपब्लिक जोन। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं हूँ दीपक, रिपब्लिक जोन की तरफ से। आज एक बहुत ही बेहद खास टॉपिक के साथ आप लोग के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th से लिया गया है और ये ज्योग्राफी सेक्शन से कोल के बारे में फुल डिटेल्स को समझेंगे। कोल क्या होता है, कोल का इंपॉर्टेंट्स यूजेस हमारे लाइफ में क्या होता है, इसका लोकेशन कौन से रीजन पे ये पाया जाता है, कौन से प्लेट्यू रीजन के पास ये होता है। फिर हम लोग समझेंगे कि भारत में कोल का कौन-कौन से टाइप जो है धरती के अंदर से निकाला जाता है। फिर समझेंगे कि उसका फॉर्मेशन कैसे होता है और देखेंगे कि भारत में लीडिंग प्रोड्यूसर कोयले का कौन-कौन सा स्टेट है। इस बात को आप लोग तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि जब जागो तब सवेरा और असफलता एक सफलता की पहली सीढ़ी है। और अगर आपको कोई फेल्यूर्स हो रहा है, मतलब कि आप प्रयास कर रहे हैं, प्रयास में तो ही सफलता और असफलता दोनों चीज़ होता है। आज का ये टॉपिक जो है क्लास 10th का ज्योग्राफी सेक्शन से लिया गया है और टॉपिक है हमारा कोल के बारे में। पढ़ेंगे, समझेंगे, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे कि कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोल का लोकेशन जो है भारत में कौन-कौन सा प्लेट्यू रीजन के पास ये पाया जाता है और डिफरेंट और वैरायटी जो है इसका कौन-कौन सा होता है, कोल का इंपॉर्टेंस क्या होता है और यूज़ क्या होता है, लीडिंग और इसके साथ देखेंगे कि भारत में कौन सबसे ज़्यादा कोल प्रोडक्शन करने वाला स्टेट है। फाइनली अब हम ये कह सकते हैं कि आज का ये टॉपिक है, जो कोई भी जनरल एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए हो, 9th स्टैंडर्ड के लिए हो, आईसीएसई बोर्ड के लिए हो, सीबीएसई के लिए हो, हर एक छात्र के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो आज का टॉपिक है वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कोल पे है, कोयले के बारे में, उसका फॉर्मेशन, उसका लोकेशन, उसका वैरायटी टाइप्स क्या होता है, इंपॉर्टेंस या यूजेस, लीडिंग प्रोड्यूसर कौन स्टेट है। तो यही है, आज हम अपने चैनल पे रिपब्लिक जोन पे इसको पूरे तरीके से समझते हैं। Let's सो go. नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द टॉपिक कोल। कोल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो देखा गया, ये बताया जाता है कि इन इंडिया कोल इज द मोस्ट एबुडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल्स। भारत में अगर सबसे ज्यादा कोई ईंधन के तौर पे, फॉसिल फ्यूल्स के तौर पे यूज किया जाता है कोई, अगर वो फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी, तो वो कोल ही है। तो भारत में सबसे ज्यादा जो, अगर मोस्ट एबुडेंटली, सबसे ज्यादा जो पर्याप्त रूप से अगर अवेलेबल कोई फॉसिल फ्यूल्स है तो वो कोयला ही है। सबसे ज्यादा लगभग 70% से भी ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स का काम जो भारत में हो जाता है वो कोयले से ही हो जाता है भारत में। देन आफ्टर इट प्रोवाइड द सब्सटेंशियल पार्ट, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन नेशनल एनर्जी नीड, यानी कि देश का जो, अभी तो बताया हम कि 60% से भी अधिक फोसल फ्यूल्स जो ईंधन के तौर पे यूज किया जाता है उसमें कोयले का बहुत ज्यादा बड़ा योगदान होता है। तो ये पॉइंट लिख सकते हैं कि इन इंडिया कोल इज द मोस्ट एबुडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल्स एंड इट प्रोवाइड द सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द नेशन एनर्जी नीड। डन। देन आफ्टर सेकेंड पॉइंट, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट आर द यूजेस या व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कोल। कोयले का क्या हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस है, क्या उसका यूजेस है। तो सबसे पहले कोयले से हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट, यानी कि विद द use of coal we generate the power energy. Okay. Second one, to supply the energy to industries और for domestic need, हम अपने घर के डोमेस्टिक घरेलू कामकाज के लिए भी, शादी विवाह में लगन के टाइम में हलवाई का काम होता है तो वहां पे कोयले का यूज होता है। अब तो ये कमता जा रहा है, गैस के जमाना आ गया है। और वही इंडस्ट्रियल क्षेत्र में भी इसका यूज होता है, कॉमर्शियल क्षेत्र में भी इसका रिक्वायरमेंट है। ब्रिक चिमनी, ईंट भट्टा, जहां ईंट पकाया जाता है तो वहां पे ईंट पकाने के लिए अंदर कोयले को पेश करके मिट्टी का साचा में तैयार करके मिट्टी को रखा जाता है, फिर उसको पकाया जाता है। फिर उसी तरीके से आयरन स्टील कंपनी है, जैसे भारत का सबसे बड़ा जो कंपनी टिस्को है, वहां भी कोयले का, वहां पे बहुत ज्यादा उसका क्या होता है यूज, कि कोल कैसे बनता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये बहुत ही जटिल समस्या वाला एक क्वेश्चन आ जाता है और इसके पीछे एक छोटा सा स्टोरी जो समझाते हैं। एक्चुअली हमारा पूरा दुनिया, हमारा ज्योग्राफिकल लोकेशन एक बैलेंस स्थिति में क्या होता है, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जो फिजिकल ज्योग्राफी जो वर्ल्ड है वो बड़ा बैलेंस तरीके से है। पेड़ पौधे, समुद्र, प्लेट्यू, डिजर्ट रीजन, हॉट डिजर्ट, कोल्ड डिजर्ट, वैली रीजन, इसके साथ साथ हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग वैराइटीज ऑफ लैंड फॉर्म्स है। कोयले का उत्पादन कैसे होता है, तो कोयले का उत्पादन जो होता है शॉर्ट में अगर ऐसा देखा जाए, तो जब वो जो डूम्स डे होता है, कयामत की दिन होता है, कयामत का रात या फिर प्रलय का दिन, तो दुनिया का जितना भी धरती का ऊपर का हिस्सा है वो पलट करके, प्रलय होकर के नीचे चला जाता है। तो उसी में पेड़ पौधे, जो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, फॉरेस्टेशन जिसको बोलते हैं, वो धरती के अंदर चला जाता है और दबता जाता है, दबता जाता है। डिग्री ऑफ कंप्रेशन क्या होता है, वो धीरे धीरे दब करके हीट ऑब्जर्व होता है और प्रेशर ऑब्जर्व होता है। वो पेड़ जो है वो धीरे धीरे कोयले में परिवर्तन हो जाता है। इट मीन्स हाउ कोल इज फॉर्म। तो कोल का फॉर्मेशन देखा गया
द कोल इज फॉर्म ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ प्लांट्स। किसके बहुत ज्यादा दबाव के कारण ये दबाव होता है, तो वो प्लांट्स, और कोल इज फॉर्म ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ प्लांट्स मटेरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, लगभग एक दो वर्ष बट नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर तक जब पेड़ पौधे के अवशेष धरती के अंदर जा करके दफन हो करके वो दबता जाता है, हीट ऑब्जॉर्ब होता है, प्रेशर ऑब्जॉर्ब होता है, तो वो धीरे धीरे कोयला बनता है। अब ये तो वो पॉइंट हुआ जो स्टोरी के माध्यम से समझे, लेकिन अब इसका सीधा आंसर, तो ये भी सीधा आंसर इसका स्टोरी माध्यम वाला ही है, कहीं हम इधर उधर टॉपिक से नहीं जा रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि हाउ कोल इज फॉर्म ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। सो हम लोग कोल जो देखते हैं, वैरायटी ऑफ कोल देखते हैं, कोई कोल बहुत ज्यादा दिन तक धरती के अंदर दफन है तब उसको निकाला गया, कोई कोल जो है बहुत कम ही दिन तक धरती के अंदर दबाव में था, हीट के प्रेशर में दबाव में था, उसको निकाला गया। तो बताया गया कोल्स therefore is found in variety of nature depends on degree of compression and depth time of burial। यानी कि अलग अलग किस्म का कोयले निकलता है, कोई बहुत ही बेस्ट वन, कोई बहुत ही एवरेज, कोई बहुत ही साधारण। तो क्यों? क्योंकि वो डिग्री ऑफ कंप्रेशन एंड डेप्थ ऑफ टाइम। तो सीधा सीधा इसका आंसर होगा कि कोल का फॉर्मेशन ऐसे होता है, जब कोल जो है फॉर्म होने के पीछे, जब पेड़ पौधे जो है, पेड़ पौधे के अवशेष धरती के अंदर चला जाता है और वो दबाव के कारण, हीट और प्रेशर के कारण बहुत दिन के बाद, वो मिलियंस ऑफ ईयर के बाद, कितने दिन के बाद, मिलियंस ऑफ ईयर के बाद वो किस चीज में परिवर्तन हो जाता है, कोल में फॉर्म हो जाता है। एंड इसलिए जो बहुत कम दिनों में कोल को निकाल लिया जाता है, लगभग 50,000 वर्ष के बाद, और कोई कोई को 500,000 वर्ष के बाद निकाला जाता है। तो कौन सा कोल ज्यादा बेहतर होगा? जो 5,000 वर्ष बाद, और 50,000 वर्ष, तो ये कमजोर होगा और ये अच्छा कोल होगा, इसमें ज्यादा ईंधन होगा। तो ये सारे प्रोसेस है, आप आई होप ये टॉपिक तो समझ ही गए होंगे। हाँ जी, तो अब हम लोग लास्ट मुद्दे पे आए हैं, टाइप्स ऑफ कोल। कोयला कितने तरीके का होता है? तो मुख्यतः कोयला जो है 4 तरीके का होता है। तो पहला जो होता है उसे हम बोलते हैं एंथ्रासाइट्स, दूसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं ब्यूटीमिनियस, तीसरा जो होता है उसे लिग्नाइट, और चौथा जो होता है पीट। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला जो होता है एंथ्रासाइट, इसमें 90% कार्बन होता है, और जिसमें जितना ज्यादा परसेंट कार्बन उतना बेस्ट कोयला। एंड हाईएस्ट क्वालिटी एंड हार्ड कोल, ये भारत के जीडीपी में बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। दूसरा है ब्यूटीमिनियस, जिसमें 70% कार्बन होता है, एंड इट इज यूज फॉर द कमर्शियल यूज एज वेल एज इंडस्ट्रियल फील्ड, यानी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड पे। फिर हम लिग्नाइट का बात करते हैं, तो लिग्नाइट जो होता है लो ग्रेड ब्रॉन कोल होता है, जिसमें 40% की क्या मात्रा होता है, कोल का मात्रा। और सबसे लास्ट जो होता है पीट, चौथे नंबर पे, ये डिकाइंग प्लांट, यानी कि छोटे मोटे पौधे, पेड़ पौधे जो सड़गुल के अंदर चले जाते हैं, जो नहीं बनते हैं कोयला, वो हो जाता है। और ये स्वैप्स एरिया पे, यानी कि दला वाला इलाका पे ये होता है। तो यहाँ पे जो है सबसे बेस्ट एंथ्रासाइट नंबर 1 पे, 90% कार्बन के साथ ये कोयला है। ब्यूटीमिनियस जो है 70% कार्बन, कमर्शियल यूज के लिए और इंडस्ट्रियल फील्ड यूज के लिए। लिग्नाइट लो ग्रेड कोल होता है, और पीट जो चौथे नंबर पे होता है। आई होप ये वाले पॉइंट तो भी आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो कहा जाता है ना कि वेल बिगिन द हाफ डन, सुनाओ अंत भला तो सब भला, एंड इज वेल मींस ऑल इज वेल। तो अब देखते हैं कोयले जो है भारत में कौन कौन से रीजन पे पाया जाता है। तो मुख्यतः कोयले जो है प्लेट्यू रीजन में ही पाया जाता है, और ये भारत में 3 मेन प्लेट्यू रीजन होता है। एक होता है मालवा प्लेट्यू, और दूसरा जो हो जाता है वो कहलाता है हमारा दोस्त जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू। सेकंड क्या कहलाता है? छोटा नागपुर प्लेट्यू। तीसरा जो है हमारा कहलाता है डेक्कन प्लेट्यू। क्या कहलाता है? डेक्कन। तो डेक्कन वो शब्द है जो साउथ भाषा से लिया गया है, जिसका मेन जो मीनिंग बनता था सौराष्ट्र, सौराष्ट्र। और सौराष्ट्र में पहले कौन कौन सा आता था? तो गुजरात आता था, सुरुच है, और महाराष्ट्र, यानी कि हमारा बड़ा पाव ढोकला। तो ये हमारा जो हो गया सौराष्ट्र और गुजरात मिलकर के सौराष्ट्र, ये जो सौराष्ट्र का पार्ट है गुजरात और महाराष्ट्र मिलकर बनाता है। अब देखते हैं, तो प्लेट्यू रीजन भारत में 3 हो गया, मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर छोटा प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू। तो मालवा प्लेट्यू में साउदर्न राजस्थान और मध्य प्रदेश, दक्षिण राजस्थान और मध्य प्रदेश पड़ गया, और छोटा नागपुर प्लेट्यू में इधर झारखंड और छत्तीसगढ़ पड़ गया, और डेक्कन प्लेट्यू में भारत का साउथ इंडिया, यानी कि डेक्कन, जिसमें मेन आएगा आपका गुजरात और महाराष्ट्र, तमिलनाडु भी आएगा, कर्नाटक भी आएगा, केरला भी आएगा, महाराष्ट्र भी, गुजरात भी। अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं, भारत में कोयला जो सबसे बेहतर पाया जाता है वो गोंडवाना लैंड में, लगभग 200 मिलियन ईयर अगो माना जाता है वहां पे कोयले का अवशेष। और वो कोयला है जो हमारे देश में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो सब जब निकालता है, देखता है, उसको पढ़ता है, समझता है, तो देखा कि सबसे अच्छा कोयला कहाँ का है भाई? तो गोंडवाना लैंड का है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, भारत में सबसे ज्यादा कोयला झरिया में, रानीगंज में, बोकारो में, यानी झारखंड में भी बहुत दम कोयले का जो फॉर्मेशन है, उत्पादन चकल्लस होता है पूरा का पूरा। तो ये पूरा का पूरा पार्ट था। आई होप हमारा वीडियो अगर पसंद आया होगा, और क्यों नहीं आएगा, हम पढ़ाएंगे, क्यों नहीं आएगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, पसंद कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।